और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने सुबह से इस इलाके को घेरा हुआ था। कुलगांव और शोपियां में इंटरनेट सेवा फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो मुठभेड़ है ये सुबह से चली थी। खुफिया एजेंसियों के जरिए सेना को ये इनपुट मिला था कि एक घर में 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उस इलाके को घेर लिया गया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और अब ये खबर है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। कुलगांव में ये एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने सुबह से इन्हें घेरा हुआ था। कुलगांव और शोपियां में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। आपसे सोचिए कि कैसे घर में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का जो ऑपरेशन सेना ने घाटी में चलाया है वो हर रोज सफल होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब सेना ने कुछ आतंकियों को तहखानों से बरामद किया था जहां पर वो छिपकर बैठे थे, उनके पास से एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी। साथ ही ये भी पता लग पाया था कि और आतंकी कहां पर छिपे हो सकते हैं। तो लगातार इसी के जरिए अब परत दर परत हटाते हुए अब सेना के जवान लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, क्या हालात, क्या अपडेट है अभी? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है 2 मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने हमें बताया है कि मार दिए गए हैं। और ये मुठभेड़ जो है सुबह तड़के शुरू हुई थी, जब एक सूचना के आधार पर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। दमाल हांजीपोरा इलाका जो है कुलगाम का, वहां पर, और वहां सूचना थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स हो सकते हैं। जैसे ही उस घर को घेर लिया गया जिसमें मिलिटेंट्स थे, पहले तो उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया पुलिस के मुताबिक, और जब उन्होंने सर्चिंग पार्टी पर नजदीक आते देखा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, एक मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। शव बरामद किए गए हैं, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं, और अब कोशिश है कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए ताकि अगर और कोई मिलिटेंट वहां छुपा हो तो उसको भी जो है मार गिराया जाए। फिलहाल इस दोनों जिलों में शोपियां और कुलगाम में इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई है ताकि कोई र्यूमर मॉन्गरिंग न हो और हालात ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न हो। मैं आपको बता दूं, अब जो आंकड़ा है वो लगभग 71 हो गया है मिलिटेंट्स के इस वर्ष मारे जाने का। 2020 की अगर हम बात करें, लगातार सर्च ऑपरेशन, कॉर्डन ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है। कोविड-19 के चलते भी ऑपरेशन जो है स्थगित नहीं किए गए। भारी मात्रा में जो है मिलिटेंट समर्थक हैं उनको पकड़ा गया है। करीबन 100 के करीब OGWs अरेस्ट किए गए हैं। 71 जो है मिलिटेंट्स उनको मार गिराया गया है, और ऐसी तादाद में करीबन 21 मिलिटेंट्स जो हैं, जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, उनको जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस वर्ष काफी तेजी से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हुए हैं और जिनमें भारी सफलता भी सुरक्षा बलों को मिलती दिख रही है। जी, क्या कुछ और इनपुट्स मिले हैं खालिद, जहां पर ये ऑपरेशन हम देख सकते हैं कि अभी और जारी रहेगा? देखिए, अभी ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया गया है क्योंकि एक SOP के तहत फायरिंग तो रुकी है, लेकिन उसके बाद पूरे एरिया को जब तक सैनिटाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट इनपुट जो था वो था 2 से 3 मिलिटेंट का। हो सकता है कि 1 मिलिटेंट वहां पर फिर हो, या हो सकता है कि 2 ही मिलिटेंट रहे हो, दोनों को मार गिराया हो। लेकिन जब तक पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए, पूरी तरह से संतुष्टि होगी सुरक्षा बलों को कि अब ये जगह जो है यहाँ पर कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई शव और नहीं है, तो उसके बाद ही ऑपरेशन को जो है कॉल ऑफ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है, लेकिन फायर फाइट रुकी है। इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। अब देखना ये होगा कि मिलिटेंट्स किस संगठन से जुड़े थे, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है। वो थोड़ा समय उसमें जरूर लगेगा जब तक उनकी पहचान। ठीक है खालिद, फिर मैं आपसे वहां के हालात पर और अपडेट लेती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी डिटेल साझा करने के लिए। और एक अगली बड़ी खबर जो है वो ये कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 5 नामजद आरोपियों और मौलाना साद के करीबियों पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। सभी 5 आरोपियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सभी मौलाना साद के करीबी हैं और जब तक मामले की जांच चल रही है तब तक कोई इनमें से अब देश को छोड़कर नहीं जा सकता, मतलब देश से बाहर नहीं जाएगा। मरकज से जुड़ा कोई भी फैसला हो, मौलाना साद इनको इसमें जरूर शामिल करता था। मेरे सहयोगी अंकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, इसको लेकर पहले और जो डिटेल है वो साझा कीजिए। फिर से अंकुर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट जो इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 5 नामजद आरोपियों और मौलाना साद के करीबियों पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। सभी 5 आरोपियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सभी मौलाना साद के करीबी हैं।
मामले की जांच चल रही है और जब तक इनसे पूछताछ नहीं हो जाती, ये जांच जारी रहेगी तो इन आरोपियों में से कोई भी देश से बाहर नहीं जा पाएगा। मरकज से जुड़ा कोई भी फैसला हो, मौलाना साद जरूर इन सभी लोगों को, इन 5 आरोपियों को इसमें शामिल करता था। तो अब आप देखिए कि क्राइम ब्रांच की धरपकड़ किस तरह से चल रही है। इस पूरे मामले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्राइम ब्रांच हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जिसका थोड़ा भी ताल्लुक इस मरकज से है। तो ये बड़ी खबर, 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और जब तक ये जांच नहीं हो जाती, ये देश छोड़कर नहीं जा सकते। अंकुर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? अंकुर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीरज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। नीरज, आपके पास क्या डिटेल है? और जी बिल्कुल प्रयोधी, क्योंकि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अब तक जांच के दौरान जो कि 916 विदेशी जमाती हैं, उनके खिलाफ पुलिस जल्द ही चार्जशीट दायर करने वाली है। और इसी के साथ ये 916 वो लोग हैं जो कि 67 देशों से मरकज में आए थे और इसके बाद में इन पर जो आरोप है वो वीजा नियम के उल्लंघन का आरोप है, क्योंकि ये लोग जो है टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए थे, उसके बाद भारत में जो धार्मिक गतिविधि हैं उसमें ये लोग शामिल हो रहे थे। तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इन सभी 916 विदेशी जमातियों से पुलिस ने पूछताछ पूरी कर ली है और इनके जो पासपोर्ट हैं वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। और 916 जो विदेशी जमाती हैं, हाँ, इनमें से कई ने जो पुलिस को बताया है कि मौलाना साद के कहने पर ये लोग जो है 20 मार्च के बाद जो है मरकज से बाहर नहीं जा पाए थे और इसी वजह से लोग वहां पर रुके हुए थे। और इसी के साथ जो मौलाना साद के जो 5 बेहद करीबी लोग हैं, उनके भी पुलिस ने पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिए ताकि ये लोग जो है विदेश ना जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका। इस पर और डिटेलिंग हम आपसे लेते रहेंगे जो भी इस पर अपडेट होगी, लेकिन फिलहाल तो इन 5 आरोपियों के पासपोर्ट जब्त हैं और ये अब देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। अगर पूरी सावधानियां रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। तो पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे दिल्ली में फंसा हुआ था। आई वॉज रियली मिसिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ लॉट और मैं काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था कि कैसे जाऊँगा, अपने लोगों से मिलूंगा। And so I would like to thank Ms. Sara and the Government of India for No Signal, No Worry, presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.